हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कवर किया था। अगर आपने उस वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो डिसएडवांटेज मेरा आता है वो क्या आता है, इंक्रीजेस वर्कलोड। तो अब देखो यहाँ पर जो बात करी गई है, यहाँ पे जो मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका वर्कलोड जो है, उनका वर्क प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे बोलता है फॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स। तो यहाँ पे जो सुपीरियर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका वर्क प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से इनका वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो भी अपने सुपीरियर हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ सेट रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा था कि जैसे सिंगल चेन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है वो पहुंचाएगा। फिर ये जो बी है, इसके लिए सी इसका सबऑर्डिनेट है, ये उसको आगे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पास करेगा, एंड देन सी जो है डी को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन बताएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक सेट रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बने होते हैं, उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखनी होती हैं। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचानी होती है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचानी ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सब तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम जो है हो जाता है। देयर वर्कलोड इंक्रीजेज एज एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड थ्रू देम एंड दे एक्ट एज ए चैनल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा इस चीज़ पर अटेंशन देनी होती है क्योंकि मेरे सुपीरियर होते हैं और ये इनके पास जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये इनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कह लो अपने आगे सबऑर्डिनेट्स को पहुंचानी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द सुपीरियर आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट नो टाइम टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट अदर फंक्शंस टू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन इस पर पे करना होता है जो इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचाने के लिए, कि इनको जो बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी के फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन पर ये अपना टाइम ज़्यादा जो है नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि इनके पास कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है, जो है इनके पास समय नहीं रह जाता है अदर फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अदर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेज क्या आता है यहाँ पर, वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पर जो समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। अब वो कैसे होती है, अब देखो जैसे ही इनफॉर्मल, तो यहाँ पर कोई बात नहीं होती, यहाँ पर फॉर्मल तरीके से ही बात होती है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बातचीत होती है, अपने अपने सबके रूल्स बने हुए कि किसको जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो मेरे को आगे वो बात किस तक पहुँचानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो ये हमने सर्कुलर में पढ़ा था कि यहाँ पे एक सर्कुलर वे में जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो होता है, जहाँ पर कि जो एम्प्लॉय होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है, वो अपने एडजॉइनिंग पर्सन से, जैसे ये जो पर्सन है ये अपने एडजॉइनिंग पर्सन से ही बात कर सकता है। ठीक है, तो अगर सामने वाले तक कोई बात पहुंचानी है तो सबसे पहले अपने एडजॉइनिंग पर्सन तक वो बात पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बात है इसके एडजॉइनिंग पर्सन्स के थ्रू होते हुए इस सामने वाले पर्सन तक जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस के साथ ही चलना है, आप डायरेक्टली अपनी बात किसी तक भी जाके नहीं बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर हम सिंगल चेन में बात करें तो ये जो सबसे बड़ा सुपीरियर होता है ये डायरेक्टली सबसे जो छोटा हमारा सबऑर्डिनेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कह लो लोअर लेवल तक डायरेक्टली जाके बात नहीं बोलेगा। ये पहले अपने से छोटे वाले लेवल को बोलेगा, फिर उस जो छोटा लेवल है उससे अपने से छोटे वाले लेवल वाले को बोलेगा। इस तरीके से यहाँ पे बात जो है वो होती है। ठीक है, ये जो सबऑर्डिनेट है यहाँ पर, ये जो सबऑर्डिनेट है, जैसे मान लो डी है, ये जो सबऑर्डिनेट है ये डायरेक्टली जो सबसे टॉप अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की उसको डायरेक्टली अपने टॉप अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो सबसे टॉप अथॉरिटी है ये सबसे पहले अपने से छोटे वाले लेवल को देगी कोई इन्फॉर्मेशन, देन ये उससे छोटे वाले को जाएगा, देन इसके पास डी के पास होते हुए ये आएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो सकता इस तरीके से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम जो है मेरा वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह पास होती है ये काफ़ी सारे स्टेजेस और लेवल से होकर पास होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्स मोर टाइम टू रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। तो जो एक्चुअल डेस्टिनेशन होती है उस तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ले लेती है, जैसे कि मैंने सर्कुलर में भी आपको एग्जांपल दिया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। जो एक्चुअल तक, जैसे हमने सर्कुलर का एग्जांपल लिया, बात जो है
इसको जानिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट ही तो करें, इसको बताएंगे, फिर इससे ये बात इस तक जाएगी इस तरीके से, बल्कि हम डायरेक्ट अगर बोल देंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो है वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट जो मेरा डिसएडवांटेज आता है वो आता है इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नाम से समझ आता है कि हम ऑफिस से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, पॉलिसीज, प्लान्स वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात होती है वही हम अपने एम्प्लॉयज़ में या सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर आपस में डिस्कस करते हैं। कोई भी पर्सनल टॉकिंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल ओनली फोकसेज ऑन वर्क एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क। तो यहाँ पर सिर्फ काम की बातें की जाती हैं, ठीक है। जो भी है वर्क पर फोकस किया जाता है और वर्क से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी पर्सनल जो भी बातें होती हैं, ठीक है, वो आप डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हो। विच मीन्स ओनली फॉर्मल एंड इम्पर्सनल लैंग्वेज का ही यहाँ पर इस्तेमाल होता है। दिस डीमेरिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इग्नोर्स द ह्यूमन एलिमेंट इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि ये जो डीमेरिट आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इग्नोर करता है ह्यूमन एलिमेंट हमारा बिजनेस के अंदर, यानी कि हम ह्यूमन एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं, या फिर क्या हम एक वर्क एलिमेंट को कंसिडर करके यहाँ पर जो है चीज़ों को लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को जो है इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर कह लो सोशल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक हमारा ये जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो डिसएडवांटेज यहाँ पर आता है वो आता है इन डिफरेंट ऑफिसर्स। तो इन डिफरेंट ऑफिसर्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑफिसर्स डू नॉट पे मच अटेंशन टू द सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स की कंप्लेंट सजेशन पर ज़्यादा अटेंशन जो है मेरे सुपीरियर पे नहीं जो है नहीं करते हैं। ज़्यादा अटेंशन यहाँ पर पे नहीं की जाती है सुपीरियर की तरफ से अपने सबऑर्डिनेट की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उन पर। इन सच ए केस ए सबऑर्डिनेट में कम लॉस इज फेथ इन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वही है यहाँ पर सबऑर्डिनेट की, देखो तुम अगर प्रॉब्लम क्वेरी नहीं सुनोगे तो उनको भी ये जो वर्क एनवायरनमेंट पे काम करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो काम पर भी ध्यान नहीं देंगे, अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन सबऑर्डिनेट में क्रिएट हो जाएगा, वो अपना फेथ जो है वो खोने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि क्योंकि हम देखो हर एक पर्सन जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में बार बार ये रिपीट करें रूल्स रेगुलेशंस, तो ये रूल्स रेगुलेशंस जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन से इससे काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे सेट है, जैसे सिंगल चेन के अंदर A B C और D। अब डी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये बार बार अपने सी से जो है सीनियर से कह रहा है, अब ये सी जो है अपने सबसे इससे आगे वाले सीनियर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। अभी की जिससे कि ये जो डी है ये डायरेक्ट अपनी बात ए तक यहाँ पे नहीं रख सकता है, तो ये अपने सीनियर्स के थ्रू सबसे टॉप अथॉरिटीज़ तक इस बात को पहुँचाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो सी है आगे पहुँचा दे रहा है, ठीक है, डी ने अपनी बात सी को बोली, सी अपनी बात बी को बोल दे रहा है, लेकिन बी जो है वो आगे के एक्शन नहीं ले रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम तक, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो सी बी ने क्या किया है, जो सी की जो डी दिक्कतें फेस कर रहा है वो ए तक नहीं पहुंचाई, ठीक है। अब इससे जो डी है उसकी बात जो टॉप लेवल अथॉरिटी तक नहीं पहुंची, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकला जो ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डी है, ठीक है, वो अपने उसको एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, वो काम में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, जो प्रॉब्लम फेस करा है उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या और उसके जो सीनियर्स हैं उसकी इस प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और इंडिफरेंट ऑफिसर्स यहाँ पे एक डिसएडवांटेज यहाँ पर एक ये हो जाता है कि हम अपनी बात जो है डायरेक्ट लोअर लेवल वाला जो है वो टॉप लेवल अथॉरिटी तक अपनी बात जाके डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है, डिस्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है वो, क्योंकि हमारा एक सिस्टमैटिक तरीका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर अपनी बात जो है सबऑर्डिनेट्स तक या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उन तक पहुँचाने का। लेकिन यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होने का खतरा कम रहता है। लेकिन यहाँ पर भी डिसएडवांटेज यहाँ पर एक आया है कि डिस्टोरेशन इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन का डिस्टोरेशन यहाँ पर भी होता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है जो मेथड है this method can be hindrance in the flow of information. Sometimes the distance between the sender and the receiver is so big that the information has to pass through many hands, and by the time it reaches the receiver it is distorted. अब जैसे मान लो मेरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 1000, 2000, 3000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसमें कि 500-600 तक के टोटल अगर मैं मानूँ तो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2000, 3000 पर्सन जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। अब जो मेरी टॉप लेवल अथॉरिटी है, ठीक है, अब उससे
उससे धीरे धीरे जाएगी, सबसे मिडल लेवल पर जाएगी, उसके बाद उससे कम लेवल पर जाएगी। तो बहुत लंबा यहाँ पर प्रोसेस जो है खिंच जाता है, हर एक पर्सन से धीरे धीरे होते जाएगी। तो इसके अंदर कितनी सारी फॉल्सिफिकेशन जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है, गलत गलत मैसेजेस इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, कितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि रिमूव हो सकती है, ठीक है, अनवांटेड ऑल्टरेशंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस अगर मेरा होता है सेंडर रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो कई सारे लोगों से होकर गुजरेगी, बहुत सारा टाइम लेगी रिसीवर तक पहुँचने में, या फिर कह लो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। तो इससे हो सकता है मेरे फॉल्सिफिकेशन हो, अनवांटेड ऑल्टरेशन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के अंदर हो जाए, तो ये अपना पर्पज़ जो है वो सर्व नहीं कर पाएगी। दिस इज फेल्स टू सर्व इट्स पर्पस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।